आज परमात्मा स्मृति दिवस की यादें दिलाने आए हैं। बच्चों ने जो अब तक अपने परिश्रम के द्वारा जो कार्य किया है, बाप उसकी बधाई देने आए हैं। मन में कभी ऐसे संकल्प नहीं लाने हैं। किसी बच्चे के प्रति आपस में सदैव स्नेह का व्यवहार करना है। हर आत्मा के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। किसी भी आत्मा को कभी भी गिराने के संकल्प नहीं होने चाहिए। परमात्मा कहते हैं कभी किसी को गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसे उठाने के बारे में हमें कार्य करना चाहिए। तो वास्तविक यदि हम ऐसा करेंगे तो जीवन में खुद का भी उद्धार होगा, दूसरों का भी होगा। हर आत्मा को आगे बढ़ाते रहें। सभी के प्रति दया की भावना हर आत्मा को आगे बढ़ाने के सदा संकल्प देते हैं। कोई आत्मा किसी कारणवश मूंझ जाती है तो उस आत्मा को भी उठाने की कोशिश करें। आत्मा समझकर उसके हर आत्मा को बाप से मिलाने की पूरी मेहनत करनी है। कभी भी अपने द्वारा कोई भी आत्मा न रूठे। यदि कोई आत्मा रूठती है तो तुम सभी का फर्ज बनता है कि उसे संतुष्ट करना। किसी भी आत्मा को छोटा समझकर गिराने की कोशिश न करें। अपने परिवार में कोई आत्मा वंचित न हो पाए। सदैव संगठित रूप से में कार्य ऐसे करते रहे तो कभी भी रिस में नहीं आना है। परमात्मा कहते कभी रिस में नहीं आना है, बल हमें कर्तव्य करना है। जो बच्चे गुस्सा करते हैं उन बच्चों पर दया करके परिवर्तन के भाव सभी के अंदर होने चाहिए। तुम बच्चों को हर आत्मा का परिवर्तन करना है। कैसी भी प्रकृति की आत्माएं हों, जब तुम्हारे पास आएं तो परिवर्तन होकर जाएं। उन आत्माओं को परमात्मा के समान दया का रोल अदा करना है। दृढ़ता के साथ जो आत्माएं कार्य करती हैं उन आत्माओं को कभी भी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता है। बाप के आदेश में क्या और कैसे का शब्द नहीं आए। सदैव यह दृढ़ संकल्प रहे कि परमात्मा के सामने को हम सब मिलकर साकार करेंगे। परमात्मा की आशाएं तुम बच्चों पर हैं। यह नहीं सोचना कि ये कार्य कल करना है। जो बच्चे कल के सहारे रहते हैं, कल का अंत कभी नहीं होता है। हर परिस्थितियों को खुशी उठा के आगे बढ़ते रहना है। परमात्मा कहते परिस्थिति कोई भी आए, खुशी उस परमात्मा के ध्यान में लीन होकर आगे बढ़ते रहना है। कभी यह नहीं देखना कि कौन किसके साथ क्या करता है। बाप को तो ये चाहिए कर्म क्षेत्र है, आगे बढ़ो। कभी भी नाम की शोभा थोड़ी ही होती है, कर्म करना होगा। जब तक कर्म पूरा नहीं करोगे तो वरदान भी पूरा नहीं होगा। घर की तपस्या से विश्व की तपस्या थोड़ी ही होती है। घर की तपस्या से अवस्था परिवर्तन कर सकते हो।
फिर संकल्प शक्ति से नहीं, मनसा वाचा कर्मणा से जो तीनों क्षेत्र में प्रथम होंगे। परमात्मा के मनसा के द्वारा, कर्म के द्वारा सेवा करना, वाणी के द्वारा सेवा करना और आत्माओं को संतुष्ट करना, ये तुम्हारा कर्तव्य। आत्माएं विश्व महाराजन कहलाने की अधिकारी होती हैं। संकल्प से कभी भी किसी को कोई प्रजा थोड़े ही बनती है। संकल्प से तो सिर्फ परिवर्तन किया जा सकता है। कभी भी किसी भी आत्मा को हद के बारे में नहीं सोचना है। हम तो अपने ज़िले में ही सेवा कर पाएंगे। जो बच्चे हद के बारे में बंधे होते हैं उन्हें बेहद का फल नहीं मिल पाता है। हर वक्त संकल्प सभी आत्माओं के प्रति उच्च बनाने की विचार बनाते रहना चाहिए। जो आत्माएं ऐसा नहीं करती हैं उनके पुण्य का खाता अच्छा नहीं हो पाता है। हर संकल्प को चेक करते रहना चाहिए। कितनी रेस करते हैं, उससे अधिक इस पर ध्यान रखें हमारे द्वारा दूसरी आत्माओं पर दुख न पहुँचे। खुशी से अपने होश में कभी भी नहीं भूलना है। हर आत्मा को स्नेह देते रहना है। सदैव यह ध्यान रखो कोई आत्मा हमारे से असंतुष्ट ना हो। बाप किसी एक से थोड़े ही कहते हैं। बाप तो निमित्त को ही डांटते हैं, तुम्हें थोड़े ही डांटते हैं। सदैव सेवा की खुशी में मस्त रहना है। परमात्मा कहते हैं जो निमित्त होते हैं वो भी यदि कार्य सही नहीं करते हैं तो परमात्मा उन्हें भी उनका दंड भोगना पड़ता है। परमात्मा किसी के लिए भी पक्षपात नहीं करता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, माना चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, कोई भी हो, लेकिन परमात्मा के न्याय में किसी के लिए कोई छूट नहीं है। बाप के लिए थोड़े समय में ही अपना सर्वस्व निछावर किया। इन बच्चों पर बाप को अधिक नाज होता है। जो बाप की सेवा के लिए अपने कार्य को छोड़कर खुशी खुशी चल देते हैं, बाप भी उन बच्चों की खुशी की कभी भी गायब नहीं होने देते हैं। जिसके अंदर यह भावना रहती है हमारे द्वारा हर आत्मा को उच्च स्थान मिले, जिसके अंदर अपनत्व की भावना नहीं होती है। रिगार्ड देना सभी सीखे हैं, रिगार्ड लेना नहीं। ऐसे बच्चे बाप को अप्रिय लगते हैं। सबूत बच्चे अपना सबूत स्वयं देते हैं। महामधुबन निवासी बच्चे बाप के तो हैं, लेकिन बाप के दर्द को दूर नहीं कर पाते। बाप का घर तो है, लेकिन बाप के बच्चों को स्नेह नहीं दे पाते। खुद ही दुनिया के स्नेह में बह जाते हैं, जबकि बाप के स्नेह का सबूत पेश करना है। जब तक इसको पूरा नहीं कर पाओगे तब तक कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकोगे। बाप के बनने के बाद दुनिया की खुशियों से मुख मोड़ना पड़ेगा। दुनिया के साथ स्नेह रखें, लगाव नहीं। हमारा लगाव दैवी परिवार से होना चाहिए। जब बच्चे इस पर ध्यान देंगे तभी महावतन का नाम रोशन हो पाएगा। आए हुए अतिथियों को सभी महामधुबन निवासी अधिक रिगार्ड दें। यह किसी एक आत्मा का कार्य थोड़े ही है जिससे आए हुए अतिथि
असंतुष्ट न हों, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें जिससे वो आत्मा महामदमन के बच्चों का गुणगान कर सकें। अगले प्रोग्राम से हर बच्चा हर चीज़ की व्यवस्था स्वयं देखेगा। यह न समझें वो भाई देख रहा है, यह तो कार्य सभी का है। हर व्यवस्थाओं को सभी मिलकर अपने अपने कार्य को स्वयं बांट लें। हर आत्मा से परमात्मा से यह थोड़े ही कहा था कि घर में व्यवस्था देखें, समय समय पर आकर अपनी व्यवस्थाओं को स्वयं बांट लें। स्वयं अपने कार्य का जो यज्ञ में कमी है, जो कार्य अधूरा पड़ा हो, उसे मिलकर पूरा करें। इस सहयोग में कौन कौन से बच्चे पास होते हैं, जिम्मेवारी समझकर ही निमित्त आत्माओं से इसके बारे में पूछते रहें, जिससे किसी आत्मा को कष्ट न हो। यदि अपने मनमत के अनुसार से कोई कार्य किया जाता है, परमात्मा कहते हैं अनुमत के अनुसार से, मत के अनुसार से कोई कार्य किया जाता है तो निमित्त आत्माओं को भी दोष उठाना पड़ता है। परमात्मा कहते हैं जो नियमानुसार नहीं करते हैं तो निमित्त जो आत्माएं हैं उनको भी उसका कष्ट भोगना पड़ता, चाहे उस शरीर द्वारा किसी न किसी परिस्थितियों से यदि निमित्त गलती करते हैं तो उसे दंड भोगना ही पड़ेगा। ड्रामा बाबा उसको नहीं कहते हैं जो विधान के साथ कार्य किया जाता है फिर कोई कमी रह जाती है, उसे ड्रामा कहते हैं। आप नियम अनुसार जो कार्य करते हो उसके बाद वो कार्य नहीं पूरा होता है तब ड्रामा कहते हैं। जो बगैर नियम के किया जाता है उसे ड्रामा नहीं कहेंगे। कभी भी निमित्त को उसके आदेश को पहले ही पहुंचा देना चाहिए। फिर जो आत्मा जैसा करेगी उसका दोष उसे उठाना पड़ेगा। उसमें निमित्त आत्माओं को दोषी नहीं ठहरा सकते। निमित्त को भी सदैव चेक करते रहें। यदि कोई दोषी ठहराता है तो सबसे पहले अपने को चेक करना, हमारे अंदर ऐसी कमी तो कोई नहीं रह गई, सुधार करके आगे बढ़ते रहें। कभी कमी होने पर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अपनी गलती का स्वयं एहसास करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना अपनी कमी दूसरों पर थोप दें। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद प्यार और नमस्ते रूहानी बच्चों की तरफ से। रूहानी शिव परमात्मा को दिलवा जान से इस मुरली को जो है सुनने से मनुष्य अपनी समस्याओं से दूर हो सकता है, अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सकता है। तो वास्तविक जो है अपनी समस्याओं को जो है धारण करते हुए हमें अपने आप को बदलना है। तो वास्तविक हमारे इस चैनल को आप जो है देखें, जिससे आपकी समस्या दिक्कतों को कायदे से यदि आपने इसका अध्ययन करना प्रारंभ किया तो अपनी समस्याओं से दूर हो सकते हो। जय श्री राम।